हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के एसएससी फाउंडेशन बैच के नायक बैच के क्लास 6 का हैंड रिटेन नोट्स क्विक रिवीजन। इसमें आज हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास, जो कि इसका पार्ट नंबर 3 होने वाला है। इसमें आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1858 और भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। तो आइए इसकी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले है चार्टर। चार्टर क्या होता था? तो चार्टर जो होता था राजा या रानी के द्वारा दिया गया आदेश या फिर राजलेख होता था। और बात करें अंतिम चार्टर एक्ट की, तो अंतिम चार्टर एक्ट जो था 1853 का चार्टर एक्ट था। इसके बाद जो है चार्टर एक्ट को खत्म करके के बाद भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम और भारत परिषद अधिनियम लाया गया। बात करें भारत शासन अधिनियम 1858 की, तो भारत शासन अधिनियम जो 58 है वो 1857 की क्रांति के बाद लाया गया था। इसमें जो है कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था और शासन का सभी बागडोर जो था ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया था, यानी सीधा नियंत्रण जो होगा शासन पर वह ब्रिटिश ताज का होगा। नेक्स्ट इसमें आगे बात करते हैं। इसमें जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो इसमें जो है 24 सदस्य होते थे, जिसे बाद में जो है 6 घटा करके 18 सदस्य कर दिया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की बात करें तो इसमें 6 सदस्य होते थे और इसमें एक अध्यक्ष जो होता था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म करके जो है इसकी जगह जो है गृह सरकार की स्थापना की गई थी। बात करें गृह सरकार की, तो भारत सचिव का एक पद बनाया गया था, जिसे हम लोग जो है राज सचिव भी कहते थे। और इसी की हेल्प के लिए जो है एक 15 सदस्यीय एक परिषद बनाई गई थी और इन्हीं भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद को जो है भारत परिषद कहा जाता था और इसका एक कार्यालय भी बनाया गया था। बात करें पहले भारत सचिव के, तो पहले भारत सचिव जो थे एडवर्ड स्टैनली थे और दूसरे भारत सचिव जो थे चार्ल्स वुड थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के शासन के लिए जो है ब्रिटिश संसद में एक डिपार्टमेंट बनाया गया था, जिसका काम जो था भारत के प्रशासन को देखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद के वेतन के बारे में। तो इसका जो वेतन था पहले भारतीय राजस्व से दिया जाता था, लेकिन 1919 एक्ट में तय किया गया कि जो वेतन होगा वो जो होगा ब्रिटिश राजस्व से दिया जाएगा। और 1935 में जो है भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था और 1947 में जो है भारत सचिव के पद को भी समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1858 के एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के पद को हटा करके वाइसराय का पद लाया गया। इसमें जो अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था और यही जो था पहला वाइसराय भी बना था। बात करें डलहौजी के शासनकाल की, तो डलहौजी का जो शासनकाल था 1848 से लेकर के 56 तक रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैनिंग के शासनकाल की, तो कैनिंग का जो शासनकाल था 1856 से लेकर के 62 तक रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की, तो यह जो घोषणा पत्र था 1 नवंबर 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है मिंटो पार्क प्रयागराज यमुना नदी के किनारे घोषणा किया गया था। बात करें महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को और क्या कहा जाता है, तो महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को जो है भारतीय जनता का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें जो है आर्थिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक समानता की बात की गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861 की, तो इसमें जो है भारतीयों के शासन में सहयोग बढ़ाया गया। इसमें जो है वाइसराय के अलावा जो है 5 सदस्यों को कार्यकारिणी सभा में शामिल किया गया था, जो कि सरकारी सदस्य होंगे। इसमें वाइसराय को अधिकार दिया गया था कि वह जो है 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकते हैं, जिसका कार्यकाल जो होगा वह 2 वर्ष का होगा। और ये जो सदस्य होंगे वे गैर सरकारी सदस्य होंगे और ये जो अतिरिक्त सदस्य होंगे उसमें से आधे जो सदस्य होंगे वे भारतीय सदस्य होंगे और उनका जो काम होगा विधि बनाने में सहायता करना होगा। यहाँ पर जो है गैर सरकारी सदस्यों के रूप में 6 को चुना गया था, जिसमें 3 भारतीयों को जोड़ा गया था। 3 भारतीयों के नाम की बात करें तो पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह और बनारस के राजा ईश्वरी प्रसाद नारायण और सर दिनकर राव थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें जो है वाइसराय के अध्यादेश बनाने की शक्ति दी गई और इस अध्यादेश में जो है परिषद की सहमति लेना जरूरी नहीं था और इस अध्यादेश को जो है 6 महीने के लिए जारी किया जा सकता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसी में जो है वाइसराय को प्रांतीय नियंत्रण दिया गया था, यानी इसके अंतर्गत जो है नए प्रांत का गठन कर सकता था वाइसराय और प्रांतों की सीमा में परिवर्तन और प्रशासकों की नियुक्ति वाइसराय के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसमें जो है प्रांतों को विधि बनाने की भी शक्ति दी गई थी, लेकिन जो प्रांत जो विधि बनाएंगे उसमें जो है वाइसराय की स्वीकृति बहुत जरूरी थी। बात करें इसमें जो है किन प्रांतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई थी, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को जो है विधि बनाने की शक्ति दी गई थी और इसी के तहत जो है विकेंद्रीकरण का प्रारंभ होता है। और इसमें जो है प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें सबसे पहले जो विधान परिषद की स्थापना की गई थी बंगाल में 1862 में की गई थी। नेक्स्ट है, इसी में जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की भी शुरुआत हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। और इसमें जो है पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो जो होता है भारत के शासन कार्यों को जो अलग अलग मंत्रालयों में बांटा जाता है उसी को हम लोग पोर्टफोलियो कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है विभिन्न मंत्रालयों की स्थापना की गई थी, जैसे गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, राजस्व मंत्रालय, कानून मंत्रालय, अन्य मंत्रालय और इसमें छठे मंत्रालय के रूप में जो है PWD मंत्रालय को 1874 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1892 की, जो कि डफलिन योजना पर आधारित था। इसमें जो है विधान परिषद यानी कि केंद्र और प्रांत में जो सीटों की संख्या थी उसे बढ़ा करके जो है
10 से 16 कर दी गई, जो कि पहले 6 से 12 हुआ करती थी। इसमें जो है प्रथम बार निर्वाचन किया गया था अप्रत्यक्ष रूप से, और इनमें जो गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन था उसमें जो है नगर पालिका और विश्वविद्यालयों का अधिकार दिया गया, और इसमें जो है बजट पर बहस और प्रश्न पूछने की शक्ति भी दी गई थी। इसमें कुछ लिमिटेशन भी लगा दिए गए थे, जैसे प्रश्न पूछने की सूचना जो है 6 दिन पूर्व देनी पड़ेगी, और इसका जवाब देने के लिए जो होगा एग्जीक्यूटिव बाध्य नहीं होगा। इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई थी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 को जो है हम लोग मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, जिसमें मार्ले जो थे भारत सचिव यानी राज्य सचिव थे, और मिंटो जो थे वायसराय थे। इसका उद्देश्य जो था हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाना और नरम दल और गरम दल के बीच गैप पैदा करना था। इसमें परिषदों की संख्या जो है बढ़ा करके 60 कर दी गई, जिसमें आधे जो सदस्य होंगे वे गैर सरकारी होंगे। इसमें जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन आरंभ हुआ, लेकिन सीमित मताधिकार के आधार पर, और 1909 के अधिनियम में जो है पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। इसमें जो है पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई थी, और इसमें जो पहला अधिकार दिया गया था वो मुस्लिमों को दिया गया था। इसमें प्रथम बार वायसराय की कार्यकारिणी में एक भारतीय को शामिल किया गया था, जिनका नाम जो था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था, जो कि एक ऑफिशियल मेंबर थे। नेक्स्ट है, इसमें जो है भारतीय सचिव के परिषद में भी 2 भारतीयों को शामिल किया गया था। वे सदस्य थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतवर्ष में सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में आया। तो भारतवर्ष जो है सीधे ब्रिटिश क्राउन के शासन में कब गया था? तो 1858 के एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला है, यह 1 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। तो यह गलत है, क्योंकि इसे जो है 1 नवंबर 1858 को पारित किया गया था। दूसरा ऑप्शन है, भारत पर शासन करने की शक्ति रानी के पास नहीं थी। तो यह बात सही है। भारत की बेहतर सरकार के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। तो यह भी बात सही है। और इसमें जो है भारतीय सिविल सेवा की प्रारंभ की गई थी। तो यह बात गलत है, क्योंकि इसे जो है 1853 के अधिनियम में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन की बात करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है, ब्रिटिश शासन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर समरूपता प्राप्त की थी। तो ये बात सही है। ब्रिटिश शासन ने भारत के शासन के लिए अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत पहला कानून बनाया। तो ये भी बात सही है। और यह अधिनियम जो है देश के प्रशासन के लिए किसी भी लोकप्रिय भागीदारी के बिना पूर्ण शाही नियंत्रण के सिद्धांत पर हावी था। तो ये भी बात सही है। नहीं है, इसमें ऑप्शन जो है 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, 1 नवंबर 1858 को किसकी घोषणा ने घोषणा की कि उसके बाद भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसके नाम पर शासित होगा? तो इसका आंसर है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो है इसे भारत के गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद में बदल दिया गया था। तो ये बात सही है। इसने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त करके दोहरी सरकार की प्रणाली को समाप्त कर दिया था। तो यह भी बात सही है। और इसने भारत के लिए राज्य सचिव के लिए एक नया कार्यालय का निर्माण किया, जो भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण के साथ नहीं था। तो यह भी बात सही है। चौथा ऑप्शन है, इसने भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए भारत में 5 सदस्यीय परिषद की स्थापना की थी। तो ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया जाएगा? तो इसे जो है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत कहा गया कि भारत सचिव की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का पद प्रदान किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है गवर्नर जनरल को हटा करके वायसराय का पद लाया गया था। निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारतीय लोगों का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है क्वीन प्रोक्लेमेशन यानी महारानी की उद्घोषणा 1858 को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन भारत के राज्य सचिव के विषय में सत्य है? तो भारत के राज्य सचिव के बारे में देखते हैं। पहले जो है स्टैनली भारत के प्रथम राज्य सचिव थे। तो ये बात सही है। और दूसरा ऑप्शन जो है, भारत के राज्य सचिव का कार्यालय जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बनाया गया था। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसे जो है 1858 के एक्ट के तहत बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार इस कानून के उद्देश्यों के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को अतिरिक्त सदस्यों द्वारा मजबूत किया जाएगा, जो 6 से कम नहीं थे और संख्या में 12 से अधिक नहीं थे, जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया जाना था और जिनके लिए पद धारण का समय था 2 वर्ष का, यानी इसका कार्यकाल जो था 2 वर्ष का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1862 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया था? तो कैनिंग ने जो है 3 भारतीयों को नामित किया था। पहले है बनारस के राजा, और दूसरा है पटियाला के महाराजा, और तीसरे थे सर दिनकर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो पोर्टफोलियो प्रणाली जो है लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13,
भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि एक संशोधित अधिनियम था जिसने केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की थी। तो पहले जो इसमें सदस्यों की संख्या था 6 से 12 हो सकता था, लेकिन बाद में जो है इसमें 10 से 16 यानी कि 16 आंसर इसका सही है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी पार्लियामेंट्री अधिनियम में विधान परिषद की सीटों को कितना तक बढ़ा दिया गया था। तो इसका जो संख्या बढ़ा करके जो है 60 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है अधिनियम ने अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर प्रस्तावों को स्थानांतरित करने के लिए विधान परिषद के सदस्यों को सशक्त बनाया। तो ये बात सही है। दूसरा है इस अधिनियम ने मुसलमानों को एक अलग निर्वाचक मंडल देकर सांप्रदायिकता को वैध बनाया। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें ऑप्शन जो है 1909 से संबंधित दोनों कथन सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधारों के संबंध में सही कथन की पहचान करना है। तो इसमें जो ऑप्शन है मिंटो ने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहला भारतीय सदस्य चुना था। तो ये बात सही है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।